मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक ऐसा अजीम अलामत परिंदा जो अपने पंजों से हाथों को उठा लेता है, कोई में पाए जाने वाला एक ताकतवर मखलूक जिसने इंसानी इलाकों में तबाही मचा दी, लेकिन जब अल्लाह के एक पैगंबर ने उसे बददुआ दी तो उसका क्या अंजाम हुआ। अरबी लोक कहानियों का एक परिंदा सच में वजूद रखता था, और वो कौन से पैगंबर थे जिनका सामना इस देवकामत परिंदे से हुआ। हमारी ही खूबसूरत दुनिया में न जाने कितनी हसीन और हैरत अंगेज राज पोशीदा हैं, जिसकी झलक हमें कदीम असातीरी किताबों में जगह जगह मिलती है। इंसानी तारीख में कई अक़साम की अजीब व गरीब मखलूक़ात की कहानियाँ मशहूर हुई, जिन पर इंसानी दिमाग का यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वही मुद्दा में उनकी तरफ खींच ले जाती है। इन्हीं माफ़ौक़ अलफ़तरत मखलूक में एक नाम रखा है। उन कदीम ज़माने में वजूद रखने वाला एक अजीब व गरीब परिंदा था। इस परिंदे की परवाज़ बहुत दूर दराज तक होती है। कहा जाता है कि उनका सूरज के गुरूब होने के मकाम पर पाया जाता था, जिसके एतबार से ये सबसे बड़ा परिंदा था, यहाँ तक कि ये अपने पंजों की मदद से हाथियों को इस तरह उठा लेता जैसी चैनल चूहे को अपने पंजे से उठा लेती है। कहते हैं कि जब उनका हवा में परवाज कर तो गलती थी जैसी बिजली गिर रही हो या जोर का सैलाब भी रहा हूँ। ये परिंदा 1000 साल तक जिंदा रहता था और तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था। हजरत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। इसके दोनों जानिब 4 बाजू थे और इसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने 2 अजीब व गरीब बंदा पैदा किया है, और उनका रिज़्क़ वो जानवर हैं जो बीत अल मक़दस के आसपास पाए जाते हैं। परिंदे की इस जोड़े से इनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो ये परिंदा यहाँ से उड़ गया और उसने हिजाज की सरजमीन को अपना मसकन बनाया। रिवायतों के मुताबिक इस जमाने में अरब के शुमाली इलाकों में अहले सुन्नत की कौम आबाद थी। हलरस के इलाके में एक पहाड़ खड़ा था जिसमें कहा जाता था इन पहाड़ों में जानवर और परिंदे रहती थीं, जिनमें अनका परिंदा भी शामिल था। ये परिंदा इस पहाड़ पर साल में एक मर्तबा ही आता था। ये परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक दफा उनका कई महीनों तक भूखा रहा क्योंकि उसे खाने के लिए कोई परिंदा नहीं मिल सका, लिहाजा वो अपनी भूख मिटाने के लिए हरस के इलाकों में आ गया और बच्चे को उठा लिया। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने एक लड़की को उठा कर ले गया। इस जमाने में हलरस की तरफ एक नबी मबऊस किए गए थे जिनका नाम हजरत हंजुला बिन सफून अलैहिस्सलाम था। इस पर हजरत हंजुला ने उनका के लिए बददुआ की, बस उनका पर आसमानी बिजली गिरी जिसकी वजह से वो जलकर हलाक हो गया और फिर दोबारा कभी इस नस्ल का कोई परिंदा इस दुनिया में न देखा गया। मुफस्सिरीन ने लिखा कि हलरसक वहरस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस इलाके में आबाद थे वहाँ एक कुआं था। ये कुआं उनसे पहले की कौमें अपने कौम समूद ने खुद लिखी हलरसासी कुएं से पानी पीते अपने मवेशियों को सैराब करते और खेती बाड़ी किया करते थे, इसलिए इन्हें हिरस कहा जाता था। इन लोगों का एक बादशाह था जिसका नाम अलबत्ता था। जब इस बादशाह की मौत हुई तो शैतान इस कौम को गुमराह करने के लिए उस बादशाह के जिस्म में दाखिल हो गया। हसनी बादशाह के मुर्दा जिस्म से ये आवाज सुनी कि मैं नहीं आता हूँ, ना मुझे मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा मबूद हो। लिहाजा हर सखर शिर्क में मुब्तला हो गए और बादशाह के इस मुर्दा जिस्म की इबादत करने लगे। बस अल्लाह ने उनकी तरफ मदद हंजुला अलैहिस्सलाम को भेजा जिन पर ख्वाब में वही नाज़िल होती थी। हजरत हंजुला ने हरस को बताया कि बादशाह मर चुका है और इसमें रूह नहीं है बल्कि शैतान उसके जिस्म के हलवा कर गया है ताकि तुम्हें गुमराह करे, लिहाजा शिर्क से तौबा करो और किसी को
को भी अल्लाह का शरीक न ठहरा। हज़रत हंज़ला की बातें सुनकर आपके दुश्मन बिन गए, यहाँ तक कि इन लोगों ने आपको शहीद कर दिया और इस कुएं में फेंक दिया। लिहाजा इस कौम पर ये अजाब नाज़िल हुआ कि अगले दिन वो कौम खुश्क हो गया। कौम के लोग कई दिनों तक प्यासे बदहाल रहे, फसलें सूख गई और कुछ ही ऐसे में तमाम लोग मर गए। दरिंदों ने वहां हमला करके तमाम लोगों की लाश को खा लिया और इस तरह रास्ता इस सरसब्ज व शादाब इलाका एक वहशतनाक बियाबान में तब्दील हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन उनको सिर्फ एक अफसानवी परिंदा करार देते हैं और ज़माना कदीम में इसके वजूद से इनकार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे असातीर और कहानियों और कल्चर में उनका जिक्र मुख्तलिफ नामों के साथ मिलता है। कदीम मिस्र की तारीख में उनका कोई नाम से जाना जाता है जिसकी नजर आती है। माना जाता है कि कदीम मिस्र में उनका एक अजीम मंदिर भी मौजूद था जिसमें साल में एक दफा बनो बंदा इस मंदिर में आया करता था। इनका से मिलता जुलता एक परिंदा गरुड़ का जिक्र मिलता है जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू माइथोलॉजी में गुर्दा को हिंदू का राजा कहा गया है जिसका जिस्म इंसान की तरह होता है जबकि हाथ पांव और भंग एक बड़ी बात की तरह। वही चीनी लोग कहानियों की बात करें तो उनका जैसा परिंदा नहीं, जिसके बारे में चाइनीज कहानियों में माना गया है कि ये परिंदा निहायत सुरीली आवाज निकालता था और ये शहर के ऊपर से गुजरता वहाँ खुशहाली आ जाती थी। उसी तरह खुदी सहीफों में जितना में एक परिंदे का जिक्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा जन्नत के एडन गार्डन में रहने वाले जानदारों में एक था और आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद यहाँ भेजा गया। जबकि ग्रीको रोमन माइथोलॉजी में गरीफीन नामी एक अजीम मखलूक का जिक्र मौजूद है जिसका जिस्म शेर का और सर परिंदों की तरह होता है जिसे किंग ऑफ बीस्ट कहा गया है। कदीम यूनानी ग्रीफिन को दौलत और खुशहाली की निशानी करार देते थे। पुलिस ने शुमाल के पहाड़ों में रहा करता था जहां यूनानियों के मुताबिक आप से देवता साल में एक मर्तबा जाहिर हुआ करते थे और वो उनके खजानों की हिफाजत किया करता था। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर दी ग्रेट दुनिया फतह करने निकला तो इस तवील सफर के दौरान इसका सामना करने से हुआ जिसे उसने पकड़ कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर इसकी पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के एक सफर पर भी रवाना हुआ था। इतनी सारी तहजीबों और इलाकों में उनका के मुतालिक कहानियों, पेंटिंग और मूर्तियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऐसी मखलूक कदीम जमाने में वाक़ई मौजूद थे। लेकिन मसला यह है कि हम इंसान इस दुनिया में तभी किसी बात पर यकीन कर पाते हैं जब हम उसे अपनी आँखों से देखें। यहाँ तक कि डायनासोर के वजूद को भी हम इंसानों ने तब माना जब हमें उसके वाक़यात मिले। लिहाजा मुमकिन हो कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात या फॉसिल जाएं जिससे ये बात साबित हो कि उनका वजूद एक तारीखी हकीकत है।